तारीख है 22 फरवरी 2023। समय हो गया है 08:41 AM। बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुबह का दिन, पहला सवाल पाकिस्तानी मीडिया में एक डिबेट के दौरान आज़मा जी की तरफ से है, क्योंकि अभी रिसेंटली एक ट्वीट पास हुआ, जैसे कल एक हुआ था, उसमें इंडियन गवर्नमेंट का टेररिज्म लिंक निकला और उसको मैंने फॉरवर्ड कर दिया और बाकी क्लियरली जो है मरहम नवाज शरीफ जी को मैंने बता भी दिया। अब बात आती है जो आपने सवाल पूछा आज़मा जी। सबसे पहले नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल आपने पूछा कि कश्मीर के मामले में स्टे लेने का मामला जो है वो आपका और मरियम का फैमिली मामला है। देखिए, ऐसा है, अभी जो ट्वीट गया है उसमें मैंने क्लियरली साफ साफ लिखा है कि रिस्पेक्टेड ICJ अमितेश रेवान, आई डिमांड स्टे ऑर्डर ऑन Kashmir oblique POK on any action by Indian Army in bracket news, combat relief, etc. on behalf of Pakistani national Mariam Nawaz Sharif as I am her legal advisor. तो नहीं, ये फैमिली मैटर नहीं है, ये क्लियरली जो है क्लियरली प्रोफेशनलिज्म है। मैं लीगल एडवाइस भी देता रहा हूँ, तो सिंस लास्ट वीक, पिछले एक हफ्ते से, और वैसे भी पिछले करीबन 3-4 महीनों से एक मामले को लेकर के मरियम नवाज शरीफ जी बहुत ज़्यादा परेशान थी और POK के मामले में इंडियन गवर्नमेंट की कुछ न्यूज़ भी आ रही थी कि POK हम लेके रहेंगे वॉर और ये और वो। और उन्होंने मेरे से पूछा, सुबह सुबह भी काफ़ी देर तक बात होती रही, तो मैंने उनसे सिर्फ एक ही बात कही कि मैं आपको बताऊंगा नहीं, मैं कुछ ऐसा करके दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि ये बातें बहुत टॉप सीक्रेट होती हैं। ये एप्लीकेशन ICJ में, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लगाने के 5 मिनट पहले तक भी किसी को नहीं पता था कि क्या एप्लीकेशन लगने वाली है। और एप्लीकेशन यही लगी, स्टे ले लिया हमने मरियम नवाज शरीफ जी के बिहाफ पे। मैं उनका लीगल एडवाइज़र हूँ POK और कश्मीर के मामले में, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट, कश्मीर चाहे इधर वाला ही क्यों ना हो, कश्मीर अगर कहीं है तो स्टे लग गया। और स्टे की जो कॉस्ट आई है वो मैंने पे करवा दी अपने वर्ल्ड बैंक अकाउंट से। 4,000 मिलियन US डॉलर है। आप चाहे पता कर लें आज़मा जी, इतना टाइम नहीं होता हमारे पास। अब तो हाथ के हाथ वहीं उसी समय बैंक अकाउंट नंबर लिख के देते हैं, उसी समय बैंक अकाउंट। और 200 मिलियन US डॉलर जो पेमेंट है वो पेपर की है, मतलब जिस कागज़ पे स्टे लिखा जाएगा ना, वो 200 मिलियन US डॉलर का है जी। अब इसमें मतलब स्टे बहुत दूर तक लगेगी। महाराजा हरि सिंह के मामले को लेके भी स्टे लग जाएगी, इंडियन आर्मी के लीगल एक्शन को लेके भी स्टे लग जाएगी। स्टे लेने का अधिकार सबको है, क्योंकि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी ये मामला जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में है। तो बहुत समय से जो है, क्योंकि कश्मीर में एक महिला का बलात्कार भी हुआ, 7 साल तक उसका बलात्कार हुआ, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से उस लड़की को किडनैप किया गया। स्टिल भारत के अंदर नरेंद्र दामोदर दास मोदी को प्रधानमंत्री बनाया गया है, रखा गया है, और इंडियन आर्मी वाले सुन भी नहीं रहे हैं। तो ऐसे केस में स्टे तो बड़ी आसानी से मिलेगा। और कल जो है क्या कहते हैं, वही मतलब 49 क्या कहते हैं करोड़ इंडियन रुपीज़ जो है वो उसका खर्चा आया है, जिसमें कि इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर जो है टेररिज्म लगे। क्योंकि ICJ में जो है ना पेपर ख़रीदना पड़ता है, डॉक्यूमेंट, तो वो एक डॉक्यूमेंट होता है, उसको जो है लीगल डॉक्यूमेंट बोलते हैं, और वो इस खास तरीके से बना होता है, तो उसके ऊपर ही जो है वो साइन करेंगे। सैंक्शन तो कर दिया, जो हमारी जो एप्लीकेशन थी वो सैंक्शन हो गई और लग गई, और जो है उन्होंने स्टे दे भी दिया है।
ठीक है, अब बस वो उसका डॉक्यूमेंट प्रिंट होगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वो अपने पास रखेंगे, आपको चाहिए हो तो आप ले लो, उसका पैसा अलग होता है। पर पेमेंट कर दी गई है बनाने के लिए, डॉक्यूमेंट तैयार कर दिया है। टोटल 4,200 यस 4,200 मिलियन US डॉलर का जो खर्चा है वो पे कर दिया गया है। अब मतलब जैसे आपने पूछा कि फैमिली नहीं नहीं, लीगल है। मैं बताता हूँ, मैं लीगल एडवाइस चार्ज मेरा 2.5 करोड़ रुपये होता है, इंडियन रुपीज़ 2.5 करोड़ रुपीज़ जी। ना मैं मुझे मुझे क्या लेना देना वो समझे। अब मामला इंडियन गवर्नमेंट और पाकिस्तानी गवर्नमेंट के बीच में है। अब जब भी बात होगी तो ICJ में आ जाओ भैया। नहीं, हम तो नहीं हाथ लगाने देंगे वहाँ किसी चीज़ को। अब इंडियन आर्मी वाले वहाँ पे अपनी मर्जी से जो है कोई कमांडो ऑपरेशन, फायरिंग और ये सब कुछ नहीं कर सकते वहाँ। एक न्यूज़ नहीं आ सकती है, बिल्कुल नहीं आ सकती। मतलब अगर इंडियन मीडिया भी चाहे कि वो मोदी POK लेके आएगा या कश्मीर में 370 हटा दी, कुछ कोई कानून नहीं लग सकता, कुछ नहीं। एज इट इज़ जो है मेंटेन कर दिया गया है, जो जहाँ है स्टे ले लिया गया है, कोई फैसला नहीं आ सकता है, कुछ नहीं हो सकता है। और इस स्टे को चैलेंज नहीं किया जा सकता है वर्ल्ड में, क्योंकि हमने ICJ में से ले लिया है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से। और कुछ पूछना तो आप पूछ सकते हैं। नहीं, मैं पहले बात कर लेता हूँ जी। बात हो गई थी, उन्होंने बोल दिया ठीक है वी विल पे। तो मैंने उनको ये नहीं बताया, मैंने उनको हिंट दिया था। मैं कहा मेरे पास जो है क्या कहते हैं कुछ एक ऐसी ऐसी चीज़ है कि आपकी परेशानी दूर हो सकती है। हाँ, मैं पॉलिटिकल मामलों में भी उनका लीगल एडवाइज़र हूँ। मेरा नाम है हितेश मंडल, ट्विटर हैंडल @हितेश रिवान। और मेरी बहुत से ऐसी बातें होती है जिसको लेके समटाइम्स सो मनी पीपल आस्क यार ये सब क्या लिख दिया। ठीक है, मैं उनको बोलता हूँ देखिए ऐसा है, मेरी प्रोफाइल जो है साफ सीधी सी बात है, ये एडल्ट प्रोफाइल है। मीन्स आई एम मैच्योर, और जो एडल्ट और मैच्योर नहीं है वो इतने बड़े केस नहीं लड़ सकते हैं। आई नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एडल्ट एंड मैच्योरिटी, सो दिस इज़ द थिंग। So without telling them in ICJ, yes sir, I'm matured enough to speak in open court. तो यही है, इसलिए जो है क्या कहते हैं कुछ बातें जो ऑब्जेक्शनेबल लगती हैं। अरे वो लगे, पर रियलिटी यही है, लीगली कानूनी तौर पे भी इफ आई एम अब्यूजिंग मीन्स आई एम मैच्योर, आई नो व्हाट आई एम टेलिंग यू। यस, दिस रियलिटी। अदालत में बहस का जो मामला होता है ना अजमेर जी, ये बहुत 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 बारीक होता है। इसमें मुंह से निकलने वाले शब्दों को रिकॉर्ड किया जाता है, सोचने वाले शब्दों को भी रिकॉर्ड किया जाता है। चाय पीजिए। अब इसलिए जो है क्या कहते हैं हम लोग बहुत सी बातों को, अब क्योंकि हमारा काम जो है क्या कहते हैं बहुत स्पीड में चलता है। हाँ, कुछ लोग सोचते हैं कि भाई ट्विटर से इसने ट्वीट किया, क्या ऐसा हो गया होगा। और कुछ लोग ये कहते हैं कि अनवेरीफाइड है। नहीं, मैंने वेरीफाई किया हुआ है भाई, अपने डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं, यहाँ पे जो है वेरिफिकेशन आई है। वो देख के उससे कहता है हमें नहीं फ़र्क पड़ता है कि ब्लू टैग है या नहीं है। हम जाके देखा है भाई ये बंदा चला रहा है ट्विटर हैंडल, इसने भेजा है, बस इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। बिल्कुल सही है। जी जी। नहीं, मैं रिवर्स में, आई एम नॉट गोइंग टू आस्क यू इन रिवर्स दैट व्हाई यू आस्क दिस क्वेश्चन। ये फैमिली मामला तो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आई एम अ लीगल एडवाइजर। यस, इससे पहले मैंने उनको एक लीगल एडवाइस दी थी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में जब वो अपना एडवर्टाइजिंग कैंपेन स्टार्ट करेंगे पॉलिटिकल, तो किस तरह से शुरुआत करनी है। फिर उनके परमिशंस, मतलब मरियम नवाज शरीफ जी वर्ल्ड में अकेली ऐसी पॉलिटिशियन है जो कि चाहे तो हवा में, मतलब हवाई जहाज़ के अंदर, चाहे तो पानी के जहाज़ पे, चाहे ज़मीन पे, कहीं पे भी वो अपना चुनाव प्रचार कर सकती हैं। फीस पे दे दी गई है, पेमेंट कर दी हमने। वो भाषण दे सकती हैं, रिकॉर्डिंग करा सकती हैं, कैमरा यूज़ हो सकता है,
इंटरनेशनल परमिशन ला के दी है उनको, ताकि क्योंकि अब वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में जो है वो क्या कहते हैं चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं, और पाकिस्तान में वो कहीं पे भी वो अपना चुनाव प्रचार कर सकते, उनकी अरेस्ट नहीं हो सकती। मैंने ही करा के दिया उनको। हाँ बिल्कुल, ऑल ओवर वर्ल्ड में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लिए वो कभी भी कहीं भी कैंपेन कर सकती हैं, कहीं भी। विश्व में 235 देश हैं, विश्व के 235 देशों में कहीं पे भी कर सकते हैं। हमने पेमेंट कर दी। नहीं नहीं नहीं, 35,000 बिलियन US डॉलर। बिल्कुल, आप पता कर लीजिए। मतलब वर्ल्ड में उनकी उनकी अरेस्ट हो नहीं सकती है। उनका कॉन्वॉय, रोड शो, कैंपेन, मीडिया रिकॉर्डिंग, मीडिया आवर्स, वेब आवर्स, सब। जी बिल्कुल, यहाँ तक कि एक ऐसी परमिशन है कि वो अपने कैंपेन के दौरान फूड डिस्ट्रीब्यूशन, ईटिंग, हाँ, एकोमोडेशन सब इंक्लूड है। हाँ हाँ, करा दी मैंने। सेकेंडली, कई बार बात हुई थी, मैंने उनको कहा था कि एक सही समय आने दीजिए, क्योंकि सीधे तौर पे जो है इंडियन गवर्नमेंट इज़ इन मूड टू ओपन combat operation in Pakistan occupied Kashmir, that my first argument was in ICJ, yes, on what basis I demand uh, stay on a subject of POK, because so many news are in media, in Indian media also, that Shri Rajnath Singh from Indian government is a defense minister. He announced that anytime he will open a combat operation to merge Pakistan occupied Kashmir in India. So that's why I raised only one question. While you are saying that POK, Pakistan occupied Kashmir, means when it's already written here Pakistan, then how it could be possible you can provoke a war? It's occupied by Pakistan. On this basis, I demand stay, and they sanctioned. And now it depends on Indian government what argument they will place. But stay will continue. No, Indian government must have to prove. No, they can't challenge the stay. Because in so many media profiles, they said they are going to open a war option in Pakistan occupied Kashmir. Why? It's occupied by Pakistan. A part of Kashmir, it may be. A part of Kashmir is with you and a part of Kashmir is with Pakistan. Why are you opening a military option? So first they have to show a petition they filed in ICJ. Without informing ICJ or Interpol, they can't open a military option on Pakistan occupied Kashmir. Why? While your Prime Minister is already involved in raping a Pakistan occupied Kashmir girl continuously for 7 years. No, it's for campaign. Campaign was by Maryam Nawaz Sharif for a Pakistan Muslim League Nawaz. Or Noon. I don't know. Noon. Pakistan Muslim League Noon. Yeah, I'm Indian, so what? It's Azma ji, please
You know, it's a common gesture for all advocates and oh, that whatsoever. I know they will, because I'm an Indian. The Indian army maybe put insurgency or a sanction on me. I don't care. But I'm an advocate. It's a luck of every advocate. The opposition, they definitely like to abuse, but they're losing. The earlier argument, same by me. I know what is your question. By same by me in ICJ, it's locked. And none of the person from Indian government can put the same argument in ICJ. I locked that argument, whatsoever it is. Yes, yes. Okay. जी देखिए ऐसा है, उससे मुझे क्या मतलब? इट्स एडवोकेट्स लॉबी. It's Ajma ji, it's advocates lobby. We never like to lose our client. नहीं, वैसे आज तक तो कोई केस हारा नहीं हूँ. ये तो वर्ल्ड रिकॉर्ड है मेरा. जिस केस में उतर गए वो केस जीतना ही जीतना है. नहीं, मैं माई एडवाइस टू मारन नवाज शरीफ जी, टू द रूलिंग पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नवाज इज, you don't need to you don't need to involve yourself in any option related to war or whatever with the Indian army. Just stay calm. Yes, Pakistani army or Pakistani government can anytime visit to POK because it's Pakistan occupied by Pakistan. No problem. हो भी सकता है. हम्म. Yeah, it's a no, since the beginning, Azmi ji, since the beginning in from 1947, non-government use the real way for the justice. No. Military option and combat option is not a solution for a land dispute. ये लड़ाई झगड़ा जो है जमीनी विवाद के लिए ठीक नहीं है.
नहीं नहीं, इन लोगों से मैं फालतू बात नहीं करता हूँ। जी जी। नहीं, अगर हाँ होता है, अगर अगर मेरी फीस, वो अपने पास रखेंगे जब तक मेरी फीस मुझ तक नहीं पहुंचती, तो वो इनको मिलेगी नहीं वो कॉपी। जी। ये नियम है अदालत का। तो फिर वो स्टे मेरे नाम हो जाएगा, वो स्टे मेरे नाम हो जाएगा। अगर मरियम नवाज शरीफ जी मेरी पेमेंट नहीं करती हैं तो स्टे मेरे नाम हो जाएगा। नहीं, इसमें फैमिली रिलेशन का कोई लेना देना नहीं, उनसे मेरा फैमिली रिलेशन। अदालत अदालत के मामलों में पारिवारिक रिश्ते नहीं आते ना इन मामलों में। बात हो गई थी लाइव, हार्ड कैश लाइव है मैडम। जी हाँ हाँ। अर्लियर अर्लियर जो केस था, उस सेम केस में जो है इंडियन गवर्नमेंट ने पेमेंट नहीं करी ना मेरी, तो वो फिर जो डिक्री थी वो मेरे नाम हो गई। 400 मिलियन US डॉलर में जिन जिन जगहों की डिक्री थी वो मेरे नाम हो गई। अब इंडियन गवर्नमेंट वाले जो न्यूज़ चला रहे हैं तो ये अपने आप समझेंगे। अब मरियम नवाज शरीफ जी ने जो है क्या कहते हैं मेरी डिग्री को चैलेंज करने के लिए पूछा। सवाल तो यही था आजमा जी कि जो आपने जो बात कही है, नहीं नहीं, मैं बता दूंगा, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ आजमा जी, मैं झूठ बोल, आपने पूछा बिल्कुल बता दूंगा। पहले पूरी बात सुन लीजिए, मैं झूठ नहीं बोलता आजमा जी। वन साइडेड होना कहना, आपके द्वारा पूछे जाने वाला सवाल, मैं सारी बात कह देता हूँ आपको। देखिए, इंडियन गवर्नमेंट ने मेरी पेमेंट नहीं करी जो उसकी पेमेंट होनी थी। अब 400 मिलियन US डॉलर का डॉक्यूमेंट ICJ ने तैयार कर दिया, उन्होंने मेरे को दे दिया कि अब आपका हुआ ये। हाँ, ये होता है, वकील का हो जाता है मैडम। अगर वकील की फीस ना दी जाए और पैसे ही इतना ज़्यादा है, डॉक्यूमेंट वकील के हो जाते हैं। अब इस सेम केस में जैसे मरियम नवाज शरीफ जी के नाम से मैंने स्टे ऑर्डर ले लिया, तो वो जो है क्या कहते हैं वो पेमेंट नहीं करेंगे तो स्टे मेरे नाम हो जाएगा। अब उधर की गवर्नमेंट वो समझेंगे। अब जो आपने अगला सवाल मेरे से पूछा मरियम नवाज शरीफ जी ज़ारा जी से मेरे फैमिली रिलेशन के बारे में, तो फैमिली रिलेशन तो ये तो सब पता ही है आपको, शादी हुई है मेरी उनसे, उन्होंने निकाह फरमाया है मुझसे, बहुत खुशी की बात है। हाँ, पब्लिक देखिए, मीडिया प्रोफाइल है, पब्लिकली एक्सेप्ट करना है नहीं करना, वो फीमेल हैं, वो अपनी सहूलियत पहले देखें तो ज़्यादा अच्छा है। अब अदरवाइज तो ऐसे वन साइडेड बोलना, ये तो नहीं। मैंने डॉक्यूमेंट पेश कर दिए मैडम इस्लामाबाद कोर्ट में। अब ये तो मुझे पता नहीं कहाँ की थी वो कोर्ट, मैंने इनको डॉक्यूमेंट दिखाया था। मैंने कहा मैडम नहीं, अब मेरे कोई, आप सोचिए ना आजमा जी, अगर कोई महिला मुझसे विवाह करती है किसी अदालत में डॉक्यूमेंट पेश करके, तो मैंने भी हाँ कर रखी है, अब मुझे ही नहीं पता लगेगा। नहीं नहीं, मैंने डॉक्यूमेंट पेश कर दिया था मरियम नवाज जी को, मैंने दिखा दिया था। मैंने कहा मैडम ये है ना वो डॉक्यूमेंट, आपने मुझसे शादी करी। उन्होंने कहा जी। ठीक है फिर, तो अब भाई फीमेल है ना, महिला है, तो अपनी सहूलियत देख के बोलेंगे। और इसमें खींचतान की कोई बात नहीं है। और रह गई बात पैसे की कि मतलब मेरी वाइफ है, तो नहीं 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 नहीं,
ऑफिस में बैठे हैं, पेमेंट तो सीधी सी बात है। कहते हैं हाँ, नहीं 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 मैडम, स्टाफ है ना, पेमेंट तो जाएगी ना। मतलब मरियम नवाज शरीफ जी का मामला नहीं है ना, पीओके पाकिस्तानी गवर्नमेंट का है ना। Because she is in ruling party now, it's a responsibility of Pakistan PM to pay my fees. And the 32,000 billion US dollar the campaign fees is paid by me. वो मेरा पर्सनल है, पर ये पैसे नहीं दूंगा ना मैं। अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट मेरा पैसा नहीं देते हैं तो स्टे मेरे नाम हो जाएगा बस। मरियम नवाज शरीफ जी पाकिस्तानी नेशनल लिखा है मैडम, आप लैंग्वेज पढ़िए ना पहले। पीओके पे व्यक्तिगत स्टे नहीं ले सकती मरियम नवाज जी, वो पहले ही जो है ऑर्डर हो चुके हैं, डिग्री हो चुकी है। स्टे ऑर्डर जो है पाकिस्तान नेशनल के नाम है मैडम, पाकिस्तान के नागरिक के नाम है। मुझे पता है ना रैंक क्या है उनका, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पॉलिटिकल है। नहीं, बहुत 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 बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ जाएगी फिर मरियम नवाज जी को, केस हार जाएंगी। मैं बता रहा हूँ ना आपको, अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट स्टे पे बने रहे, फीस दे दें तो ज़्यादा अच्छा है जी। फ्री में नहीं लड़ते मैडम, एडवोकेट हैं हम, वकील हैं हम। आप इनसे पूछ लीजिए, असदुद्दीन अवैसी साहब से, इन्होंने ही जो है मेरी क्या कहते हैं विटनेस दी है बैरिस्टर में, सब जानते हैं। आईसीजे रैंक है मैडम 645, मेरा कॉलर नंबर है। बात शुरू ही इस तरह से हुई थी, उतने से उस देखिए 144 शब्दों के ट्वीट में सारी बात नहीं निकलती ना। ये मुझे क्या लेना देना इन बातों से। जी इसमें देखिए 4,000 मिलियन US डॉलर का ना 10 गुना पेनल्टी लग जाएगी अगर वायलेशन किया इन लोगों ने तो। पहले डिग्री की जो फी में पेमेंट गई है 89 ट्रिलियन US डॉलर, वो 400 मिलियन US डॉलर पेपर फीस है। जी जी देखिए ये बात सही है आजमा जी कि बिकॉज ऑफ नेशनलिज्म जो है क्या कहते हैं मरियम नवाज जी के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। मैं तो मुझे कोई चिंता नहीं है, मैंने कभी प्रेशराइज नहीं किया उनको। बाकी हंसी मजाक की वीडियोस है नो एक्चुअली no it was in a discussion with Zara
Zara is our home name. Zara was no, every time she was used to say me insert. I said it. I said to her, "Oh, what's wrong with you, yaar? Every time you like to ask me, you are an insert, you are an insert. You know what's the meaning of insert? A revolutionary man. That's why on my Twitter handles title I mentioned the real insurgent is my dick. और तो क्या बोलूं अजमा जी, नहीं सुनते ना वो। अब वो उनको पॉलिटिकल लॉबी वाली आ रहा है। मैं बैठा हुआ, मैं एक्चुअली मैं कुछ पढ़ रहा था, मैं पढ़ रहा बैठ कर तो उन्होंने आके मेरे से कुछ बात पूछी और मैं कहा ठीक है, मैं आपसे बात करता हूँ। आई वॉज ऑन अ कॉल। अब वो छुटते ही मुझे बोलते यू आर इंसर। व्हाट इज दिस? Do something. I need your advice. What for? She said, okay, the Indian government is running news. Okay. What it cost you? 2.5 crore rupees, Indian rupees. And live. No delay. She said, okay. Now again she said, you are insane. Why am I insane? Because you are my husband and you can't ask me for money. What you are saying? I'm an advocate first. You're asking me advice? No advice in free. No advice in free. But you are saying you married to me and the advocate will come to you freely. Oh, the husband, buy one, get one free. Please. Excuse me, madam. I never ask you to do and take any political decision in my favor because I'm married to a political figure in Pakistan. Buy one, get one free. I'm married to a Zara and Maryam Nawaz Sharif, a political figure, comes for free. Please, don't. See, again and again she's saying, you are, please behave like a good husband. What is the meaning of good husband? You can't ask me for money for the advice. Oh, come on, miss, what's wrong with you? I'm your husband. Go and cook a good food. We can enjoy. If you are not in the mood to cook a good food, I go to kitchen and cook a good food for you. That is a relation between husband and a wife. No free advice. Don't think so that every time 24/7 advocate is sitting in your bedroom ready to pay 2.5 crore rupees into his life. Oh, she said, you are insane. That's why I write it down on my Twitter handle. Real insurgent is my dick. Don't be stupid. Because आपको पता नहीं आजमा जी, आपके जो मित्र हैं, अब मैं जानता हूँ ना, अब बिकॉज ऑफ देखो मैडम, हम तो एडवोकेट हैं, हम तो बोलने से पीछे हटते नहीं है। बोलना छोड़ देंगे तो फिर वकालत छूट जाएगी। Now the Zara is in mood. She said that tomorrow is my road show. So maybe the Pakistan police will give a trouble to me. And don't worry, you go. So suddenly, the team messaged me, the Pakistan police stopped the convoy. Why? So okay, just wait there. Give me 10 minutes. And I paid a 32,000 billion US dollar. And you are saying, I'm an insur? हद हो गई यार। मतलब उस दिन ज़ारा मेरे से कह रही कल मेरा शो है, रोड शो है, मुझे जाना है, ठीक है, पाकिस्तानी पुलिस शायद प्रॉब्लम करेगी। मैं कहा अच्छा मैं देखता हूँ। वो लंदन से आई, वो यूएस रह रही थी, वो थोड़ा सा उनके ना नेक का कुछ सर्जरी था। नहीं वो एक्चुअली वो पीएम पोस्ट के लिए कर रही हैं, तो कुछ होता है, उनको समझाया मैंने। मैं कहा अच्छा। अब वो गई
मैं पाकिस्तानी पुलिस को फ़ोन करके बोला, मैंने कहा कि इनका चालान कर देना। गुस्सा हो गई मुझ पे, तो ये क्या है? मैंने कहा रुक तो जाओ आप 1 मिनट। उस चालान को लेकर के फिर हमने जो एप्लीकेशन लगा दी, विद इन 30 मिनट्स हमने क्लियर करा दिया। भाई यहाँ आई एम ए गुड हस्बैंड फॉर यू। 32,000 बिलियन US डॉलर पे कर दिया। आप हवाई जहाज में जाके कैंपेन करो, अंतरिक्ष में जाके कैंपेन करो, स्पेस में भी किया, पानी में समुद्र में जाकर कैंपेन करो, जमीन के ऊपर करो, बस जमीन के नीचे अंदर जाके कैंपेन नहीं करने दूंगा। तो पेमेंट कर दी, यहां तक ठीक है। ये पैसे नहीं मैडम, ये असली कमाई है। क्या बात कर रहे हो आप? No, I'm a husband. Don't think so. The advocate is in your bedroom. This is the reality. The same thing, Azma ji, you are in mood to ask. I'm openly replying you. आप जो मुझसे पूछ रही है आजमा जी, मैं सीधा बता रहा हूँ। आपके जो मित्र हैं, वो मतलब शादी मुझसे करिए यार, मेरे प्रोफेशन से थोड़ी यार। फिर वही बात है आज में जी, हमें बीड़ी का खर्चा, कहने वाली बात वही है। मेरे से कह रही वाई यू स्मोक बीड़ी। अरे मैडम कुछ तो दिखाऊंगा कैमरे पे, कुछ तो खर्चा है मेरा। सुबह चाय और बिस्किट के साथ से दिन शुरू होगा, और उसके बाद आप बात करोगे, नहीं चलेगा भाई ये वो बात वो नहीं है। बस सिंपल सी बात है। एवरी टाइम शी इज वेरी मच यूज्ड टू से मी इंसर। जब देखो मुझे इंसर बोल देंगे। ये क्या है मैडम? तो मुझे पता है इंसर शब्द क्या होता है, बट ये क्या है? मेरे को खुद वो रिकॉर्डिंग लेकर के बैठे, मेरे को देख सारा, तू पोडियम पे भाषण नहीं दे पाएगी। और गुस्से से भीतर देखिए कि ये क्या बात हो गई, जरा सी मैं को पूरी बात सुन ले। मैं को तेरे हंस के पेट में दर्द हो जाएगा। ठीक है, मैं ऐसी बात बोल दूंगा, दिमाग मत लगा मेरे साथ अभी, या कहीं और मैं कुछ और सोच रहा हूं। मैं कहा अभी तू जा रही है, तू जा, तो ठीक बात नहीं होगी। I directly said if my dick ever announce a insurgency, then you will be definitely in a big problem. मैं कहा देख, सुनना होगा ना, फिर वो उधर वाले कहेंगे कि हितेश फिर वो इंडियन वाली बात कर रहा है। मैंने कहा देख यार, बकवास मत करो मेरे से, ठीक है? यहाँ अगर आजमा जी, यू आर फोर्सिंग मी, यू आस्क मी दिस क्वेश्चन, नाउ आई एम टेलिंग यू। अब आपने पूछा कि मामला आपका नहीं है मैडम, फैमिली मामला लीगल है। आप भी 2.5 करोड़ बचाने के चक्कर में नहीं, पर स्टे फिर मेरे नाम हो जाएगा। नहीं, सीधी सी बात है, आई एम साइनिंग दिस। साफ सीधी सी बात है, आई एम वेरी मच प्रोफेशनल। No, I'm not in, sir. That's why I said I'm not in, sir. Yes, I'm not in, sir. My dick is in, sir. Then please shut your mouth. Simply give my payment. छोड़ो, कोई बात नहीं, फिर यहाँ आके डायलॉग पूरा हो जाएगा। मुझे क्या अभिषेक मनु सिंह भी समझा है? नहीं, मैं इनको यही बोला, मैंने कहा यार, कल भी यही बात रही, मैंने कहा यार क्यों इधर उधर की बात करती हो? मैं कहा मुझे क्या तूने अभिषेक मनु सिंह भी समझा हुआ है? क्या बात कर रही है यार? मेरे से कह नहीं, ज़ारा वाज इन डिस्कशन विद मी, कह रहे अच्छा एक बीड़ी का खर्चा कितना होगा? अरे मैंने कहा यार ये बीड़ी जो है ना, हाँ क्यूबन है,
भाई ये देख ले यार, बहुत महंगी है सोच। ये देखो फिल्टर लगा हुआ, क्यूबन है, क्यूबा से आती है सिर्फ मेरे लिए स्पेशली। कॉस्ट 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपए की एक बीड़ी है यार। दिन भर में 5 से 6 बीड़ी तो पीता ही पीता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल हकीकत है ये पब्लिक भी पीती है। नहीं नहीं, पेमेंट उनको पता है ऑफिस कहाँ है। A204 छतरपुर एनक्लेव फेस 1 गली नंबर 5 नई दिल्ली 110074। हितेश मांडल, मोबाइल नंबर 9910 423 405, इंडिया। ओ वो छोड़िए, आप चिंता छोड़ दीजिए, वो मैं अपने आप निपट लूंगा इंडियन गवर्नमेंट से। नो एक्चुअली शी रिपोर्टेड मी इंडियन आर्मी अब्यूजर on a secret line. Yes, Indian Army abuser, don't talk about POK. And she visited me. What happened? Hey, what's wrong with them? If I'm talking with a POK, then they can be in talk. But they are abusing me. मैं कहा मैं देखता हूँ। मैं कहा बाबा आने जरा इंडियन आर्मी वालों को, वे हिलने का मौका नहीं दूंगा कश्मीर में। और लोकल पुलिस ही लगेगी, आर्मी हटेगी अब वहां से, आर्मी हट जाएगी मैडम। यस नो एक्चुअली they don't know how to talk with the females. Oh, she's my wife. We both are enjoying our relation. What's the problem with them? Yeah. नहीं ये मेरी पहली शादी है। जारा के साथ तो पहली ही है। प्रीति के साथ 8 शादियां कर चुका हूं। जारा के साथ पहली शादी है। नहीं वो एक्चुअली क्या होता है प्रीति का मामला, वो जब भी गुस्सा करती है ना कुछ बोल देती है। एक दिन पता नहीं क्या हुआ, मैं बैठ के पढ़ रहा था, तो कुछ बात हुई होगी तो गुस्से में मेरे को बोल दिया उसने। किसी बात पे बोल दिया, कहते कि तुम मर गया मेरे लिए, आज से ऐसी कुछ बोल दिया। मैं उठा उसे बुला के लाया, फिर दोबारा शादी करनी पड़ेगा, फिर जिंदा हो गया। इस तरह से चलता रहता है। एक दिन कह रही तू कहीं जाके मर क्यों नहीं जाता। मैं जाके उसके रूम में बैठ गया। मैं कहा छोड़ यार पढ़ाई लिखाई, कुछ ज्यादा गुस्से में। इस तरह से 8 शादियां हो चुकी है। वो जब भी गुस्सा करती है ना, जारा के साथ पहली शादी है। अभी देखता हूँ कितनी और शादियां होनी है जारा से। नो नॉट विद मरियम नवाज शरीफ, मरियम जारा से हुई है।
ठीक है आजमा जी, थैंक यू वेरी मच।